ये दुनिया कहानियों की जो आपको कुछ सिखाती है, कुछ समझाती है, गुजरे दिनों की याद दिलाती है और तो कुछ आने वाले कल के लिए तैयार भी करती है। किस्सों का पिटारा लेकर मैं वरुण फिर से एक बार आपके सामने आया हूँ एक नई कहानी के साथ जो एक सामाजिक कहानी है। कहानी सुनने के बाद शायद आपको ऐसा भी लग सकता है कि ये तो मेरी कहानी है। जानने के लिए सुनते हैं आज की कहानी जिसका नाम है पागल कौन। शाम हो चुकी थी, अभी अंधेरा नहीं हुआ था, फिर भी लाइटें एक एक करके प्रकाशित होने लगी थी। बगीचे में बच्चों की और संध्या समय चहलकदमी वालों की अच्छी खासी भीड़ थी। माँ बाप घास पर बैठकर बतिया रहे थे और बच्चे धमा चौकड़ी मचा रहे थे। कुछ लोग चहलकदमी करते हुए समाज और राजनीति की चर्चा में ऐसे मशगूल थे कि उनका बस चले तो उसी समय सारा सिस्टम दुरुस्त कर दे। कुछ आगे नवयुवतियों का झुंड था। सारी सखियां एक सखी से कुछ जानना चाहती थी, शायद उसके फ्रेंड के बारे में, या फिर फिलहाल बात कहां तक पहुंची, या फिर इस संबंध में इस तरीके की कुछ बातें हो रही थी। ठहाकों के मध्य में वो सखी क्या कहती थी ये मालूम ना होता था। उनके आगे बेंच पर वृद्धाओं की छोटी सी टोली विराजमान थी जो गंभीर चर्चा में डूबी हुई थी। चर्चा का विषय वही सदियों पुराना था। मेरी बहू कितनी खराब है, कितनी उजड़ू है, कितनी मुंहफट है, तथा मेरी बेटी कितनी गुणवती है, कितनी रूपवती है और कितनी सुशीला है। क्या वाकई में सुशीला है? बगीचे यानी कि पार्क के भीतरी हिस्सों में यहाँ वहां अपेक्षाकृत अंधेरे कोनों में तुबके बैठे सरगोशियों में बातें करते प्रेमी जोड़े भविष्य की रंगीनियों में खोए हुए थे। उन्हें ना देश की राजनीति से कुछ लेना देना था, ना ही जीएसटी से, और ना ही सेना को मजबूत तथा आधुनिक बनाए जाने की कवायद से। उनकी चिंता सिर्फ इस बात की थी कि उनका घोंसला बन पाएगा भी या नहीं, जिसकी योजना वो बड़ी शिद्दत से बना रहे हैं। उससे थोड़ी दूर दाएं बाजू हटकर कृत्रिम झरने के पास वो लोहे का बेंच था जो मंगलेश का लक्ष्य था। वो प्रायः सप्ताहांत में साक्षी के साथ सैर के लिए इसी बगीचे में आया करता था, तो इसी बेंच पर बैठकर दोनों घंटों झरनों को निहारा करते थे। यहाँ मिलने वाला सुकून उन्हें यहाँ खींच लाता था। अब वो पुरानी यादें बन चुकी थी। उसे साक्षी के साथ यहाँ आए हुए महीने हो चुके थे, क्योंकि दोनों में मनमुटाव का दौर चल रहा था और साक्षी रूठकर अपने मायके में जा बैठी थी। मंगलेश तथा साक्षी के विवाह को अधिक समय नहीं हुआ था, सिर्फ 3 साल ही हुए थे। जहां साक्षी सुघड़ सुशिक्षित युवती थी तो मंगलेश भी स्मार्ट तथा आधुनिक युवक था। इस लिहाज से दोनों की पटरी अच्छी खासी बैठनी चाहिए थी, लेकिन बैठी नहीं। बीच में दोनों का अहम जो खड़ा था, वित्त की और सुख के साधनों का अभाव ना था। अभाव था तो प्रेम का और समर्पण का, जो पहले बहस फिर मनमुटाव होते हुए अलहदगी तक पहुंचने वाली थी, पहुंच ही गई थी। साक्षी ने गुजारा भत्ता का नोटिस अपने वकील के थ्रू भिजवाया था, जो उस दिन दोनों में बहस का कारण बना था। साक्षी का तर्क था कि जब वो उसे अपने साथ नहीं रखना चाहता तो उसके निर्वाह का खर्चा भी उसे वहन करना पड़ेगा। उसका खर्चा उसके माता पिता क्यों उठाएं? साथ रखो या खर्च उठाओ। मंगलेश का कहना था कि वो उसमें और उसके परिवार में कमियां ढूंढना बंद करे, या स्वीकार करे कि अब यही उसका परिवार है। यहाँ की तुलना अपने मायके से ना करे। अच्छे को अच्छा कहना और बुरे को बुरा कहना कोई अपराध नहीं है। साक्षी ने कहा था, मैं कहूंगी, 1000 बार कहूंगी, तुम उजड़ू हो, तुम्हें कोई सलीका नहीं है। मंगलेश ने भी कह दिया, तुम सुंदर जरूर हो, लेकिन तुम्हारे भीतर जहर भरा हुआ है। काश किसी के भीतर झांकने का कोई जरिया होता। मैं भी पछता रही हूं, तुम मेरी कोई कदर नहीं करते हो। साक्षी ने कहा था, तुम भी कहा करती हो, जरा सी बात हुई कि मायके में जा बैठती हो। हमारी इज्जत का कबाड़ा कर दिया है तुमने। उसने गुस्से में फोन काट दिया था और साक्षी दोबारा संपर्क ना करे इस उद्देश्य से उसने अपना मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया था। बेंच के पास पहुंचकर उसकी तंद्रा भंग हो गई। उसके पसंदीदा स्थान पर कोई और बैठा हुआ था। उसके बदन पर जबाने भर का मैल जमा हुआ था। बदन पर कपड़े के नाम पर चीथड़े झूल रहे थे और बाल लंबे रूखे और उलझे हुए थे। वो एक पागल था। उसने अखबार का एक फटा और गंदा सा टुकड़ा पकड़ रखा था, जिसे वो पढ़ता और हंसता, कुछ देर मजे लेता और फिर से पढ़ता और फिर ठहाका मारकर हंस पड़ता। मंगलेश बेंच से थोड़ी ही दूर पर घास में सुस्ताने की गरज से बैठ गया था। उसके दिमाग पर उसका और साक्षी का हालिया में जो हुआ वार्तालाप था वो छाया हुआ था। बीच बीच में पागल की हंसी उसका ध्यान जरूर भंग कर देती थी।
ना चाहते हुए भी उसका ध्यान पागल की बातों में चला गया। उस पागल की बातें साधारण नहीं थी, वो गंभीर बातें कर रहा था। हालांकि उसे पता नहीं था कि वो कितने ऊंचे दर्जे की बात कर रहा है। जानता होता तो पागल की होता। वो पागल अखबार देखकर कह रहा था कि एक दिन सोन चरैया से पूछा गया कि शादी करोगे। तब सोन चरैया ने बताया कि उसकी शादी हो चुकी है। तब उससे कहा गया कि शादी हो चुकी है तो अपनी पत्नी को लाओ और दिखाओ, तब मानेंगे कि हाँ शादी हुई है। सोन चरैया ने कहा उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन उसकी पत्नी मायके में है, वो अभी थोड़ा नाराज है, मानेगी तो आ जाएगी। पागल हंसने लगा। थोड़ी देर बाद फिर अखबार के टुकड़े को देखता हुआ बोलता है, सोन चरैया से कहा गया कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है, होती तो पत्नी साथ में होती, जो साथ में रहे वही जीवन साथी है। सोन चरैया कहने लगा, भाई अरे मेरी शादी हो चुकी है, हम दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है, इसलिए वो नाराज है और अपने मायके में है, अतः मैं दोबारा शादी नहीं कर सकता। पागल इतना पढ़कर चुप हो गया। थोड़ी देर चुप रहा, फिर एकाएक करके हंसने लगा। हंसते हंसते फिर अखबार को देखता हुआ कहने लगा, सोन चिरैया मुझे पागल समझते हो क्या? झगड़ा और वो भी पत्नी से, नाराज और वो भी पति से? नहीं नहीं, तुम झूठ बोलते हो सोन चिरैया, तुम्हारी शादी हुई ही नहीं है। कहना मानो और शादी कर लो, तुम्हें जीवन साथी मिलेगा और सदा साथ रहेगी वो। सोन चिरैया कहने लगा, भाई मेरी शादी हो चुकी है, बस हम दोनों पति पत्नी में थोड़ा सा झगड़ा है, थोड़ा मन मुटाव है। इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपनी पत्नी को धोखा दूं और फिर से शादी कर लूं। पागल जो है वो फिर हंसने लगा। मंगलेश को लगा इसने दिल में चोट खाई है ये पागल, इसका दिमाग घुमा हुआ है, लेकिन इसकी बातें आंखें खोलने वाली हैं। कितना सही कह रहा है ये। वो पागल के प्रलाप को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड भी करते ही जा रहा था और उसकी बातें ध्यान से सुन भी रहा था। पागल हंसते हुए फिर अखबार देखते हुए कहने लगा, सोन चिरैया शादी कर लो, मेरा कहना मानो, ऐसी जीवन साथी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। इसे तुम बस सिर्फ प्रेम करना, ये तुम्हें अपना जीवन देगी। सोन चिरैया कहने लगा, भाई मेरी शादी हो चुकी है, अभी पत्नी नाराज है, अपने मायके में है, आ जाएगी, और मैं शादी क्यों करूं, किसी और से प्रेम क्यों करूं, उसे धोखा क्यों दूं? सोन चिरैया तू शादी नहीं करेगा तो पछताएगा। जानता नहीं कि जीवन साथी नहीं तो जीवन भी नहीं, जीवन के लिए साथी चाहिए। मेरा कहा मानो और इस सोन चिरैया से शादी कर लो। अरे भाई मेरी शादी हो चुकी है, पत्नी मायके गई है, नाराज है, मनाऊंगा तो मान जाएगी और आ जाएगी, मैं शादी क्यों करूं? पागल एक ही बात को रिपीट करता रहा। मंगलेश सुनता रहा और सोचता रहा कि पागल कौन है, ये है या इसे चोट पहुंचाने वाली इसकी स्त्री, जो ना जाने कहां और किस हाल में होगी, या मैं और साक्षी जो होश में होते हुए भी पागलों की तरह एक ही बात को रिपीट किए जा रहे हैं। मैं मेरा मेरा मेरा, हुआ हुआ हुआ, मेरा हुआ है। उसने वहीं से रिकॉर्ड किया और पागल की पूरी बात साक्षी को भेज दी और नीचे लिखा, इसे 2 बार जरूर सुनना और सब कहा सुना भूल जाओ, हम पागल नहीं हैं, मैं तुम्हें अपने जीवन साथी को लेने सुबह आ रहा हूं, तैयार रहना। पागल तब भी कहे जा रहा था, सोन चिरैया तुम्हें शादी करनी होगी। मंगलेश उठ खड़ा हुआ। वो कुछ देर तक उस बेंच की ओर देखता रहा जिस पर वो और साक्षी बैठकर बातें करते थे और अब जिस पर पागल कब्जा जमाए बैठा था। उसका वहां आना सार्थक हुआ। वो स्वयं को काफी हल्का महसूस कर रहा था। पागल तब भी कह रहा था, सोन चिरैया तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, तुम्हें शादी करनी चाहिए। कहानी समाप्त। तो सुना आपने, कभी कभी हम भी अपने जीवन में ऐसी गलतियां कर जाते हैं, लेकिन अगर हम अपनी गलतियां सुधार लेते हैं तो हमारी भी गाड़ी पटरी पर आ जाती है। और जिन लोगों ने अभी अभी गलती की है वो शायद कहानी सुनने के बाद अपनी गलती सुधार लें।
जीवन के सफर में कठिनाइयां तो आएंगी आएंगी, पर हमें चलते रहना है अपनी मंजिल की ओर। तो चलिए दोस्तों, जल्द मिलूंगा आपको एक और नई कहानी के साथ, यानी कहानियों के पिटारा में मेरे यानी वरुण के साथ। ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए।